निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वांगमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परमाज्ञा से, गंगा मैया की परम कृपा से, पर्वतराज हिमालय के प्रारंभ स्थल ऋषिकेश में हम आप सब लोग अविराजित हैं भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए। भरतपुर से एवं उनके समस्त परिजन प्रियजन आए हुए समस्त यजमान परिवार को प्रणाम। मंच पर विराजमान अति सुंदर समस्त विप्रवृंदों को प्रणाम एवं समस्त गंधर्व जनों को और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा जो भी यहाँ विराज रहे हैं सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। जगत पावनी श्री गंगा मैया जिनका प्रादुर्भाव ही मानव पवित्रता के लिए हुआ, पर जिस मौसम में अभी हम लोग बैठे हैं कभी ना कभी गंगा जी के प्रति भी भय आ जाता है कि कैसे नहाए भैया, इतनी सर्दी पड़ रही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि हमने गंगा जी को प्रकट किया कि इससे मानव पवित्र होगा, लेकिन शीतकाल के समय पर लोग गंगा जी को देख करके भी घबरा सकते हैं। अत्यंत पवित्र श्री गंगा जी के प्रति भी भय उत्पन्न हो सकता है। ओह, तब ठाकुर जी ने वाणी की गंगा प्रकट की जो है श्रीमद्भागवत। वहां 108 डुबकी लगाने का जो फल है वो भागवत जी के एक श्लोक सुनने का फल है। इसलिए ठाकुर जी ने मुख से गंगा प्रकट की ताकि इनसे कभी कोई भयभीत ना हो। उस दिन घनघोर कलिकाल आ जाएगा जिस दिन व्यक्ति कथा से भी भयभीत होने लग जाएगा, कथा सुननी पड़ेगी। ऐसा भय जब मन में उत्पन्न हो जाए समझ जाओ कि वो घनघोर काल का कलिकाल का समय आ चुका है। दूरक्लूल प्लावनी धारा और आत्मकूल प्लावनी धारा, दो धाराएं हैं। कूल कहते हैं तट को, कूल कहते हैं घाट को। गंगा जी कौन है? बोले दूरकूल प्लावनी धारा। आपको जाना पड़ेगा गंगा जी के पास पवित्र होना है तो उनके घाट पर, और वो निश्चित है। गंगा जी सब जगह नहीं है, निश्चित है कि यही यही है गंगा जी। ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, आगे चलते जाओ हमारे ब्रज के पास पड़ता कचला में है, और उसके बाद कानपुर में है, प्रयागराज में है, बंगाल में है। तो कुछ निश्चित स्थान है गंगा जी के पास, आपको वहीं मिलने जाना पड़ेगा, उनके समीप। दूरकूल प्लावनी धारा। लेकिन ठाकुर जी ने फिर दूसरी गंगा प्रकट की। उस गंगा का घाट क्या है? बोले आत्मकूल प्लावनी धारा। सभी जीवात्मा के आत्मा रूपी घाट से होकर के जो निकलती है वो भागवत की कथा है। गंगा जी का सीमित स्थान है, वहीं जाना पड़ेगा, पर भागवत जी सब जगह है। अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडिया में भी हैं। आपको पता पाकिस्तान में भी है। हमारे कई श्रोता पाकिस्तान में भी। हमारे संस्था पे फोन आते हैं, महाराज जी कराची आओ कथा करवे। मैंने कही सही सलामत लौटे आएंगे हम वापस। मैंने कहा तब तक आप ऑनलाइन ही सुन लो। बहुत वैष्णव है वहां पर भी, उनको कभी जब भी अवसर मिलता है तो आते भी हैं कई लोग।
न्यूयॉर्क में हमारी कथा हुई थी, वो कथा तो कराई ही हिंदूवासी जो पाकिस्तान के हैं उन लोगों ने। 500 परिवार, 500 लोग थे, वो सब पाकिस्तान के ही थे। मुझे तो पता नहीं था कथा थी। दूसरे दिन एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं एक ही दिन की कथा सुन पाया। मैंने क्यों? बोले घर जा रहा हूं वापस। मैंने कहा अच्छा कहाँ रहते हो? दिल्ली मुंबई? बोले नहीं लाहौर में रहता हूं। मैं तो डर गया, मैंने कहा भाई तुम लाहौर से? बोले महाराज जी जितना परिवार आपकी कथा करा रहा है सब पाकिस्तान से, सब भारत हिंदू, कुछ सिंधी, तो सब जगह है कथा। तो गंगा जी सब जगह नहीं है। गंगा जी का एक निश्चित स्थान है, वही है गंगा जी। आपको जाना पड़ेगा उनके समीप। पर ठाकुर जी ने अनुग्रह करके भागवती गंगा को प्रकट किया जो सबके समीप आती। आज सुबह सुबह हम श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र पढ़ रहे थे। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। नामदेव जी महाराज के चरित्र में एक ऐसी बात सुनने में आई, पढ़ने में आई, जिसको सुनकर के आप लोग घबरा सकते हो। अरे विराज जाओ, हम कह रहे हो उनको तो कहो थोड़ा शांति से। क्या बता रहा था मैं? नामदेव जी के चरित्र में एक ऐसी बात पढ़ने में आई, मन को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में एक बात आई कि ये बात कथा में अगर कह देंगे तो श्रोता सबरे डर जाएंगे हमारे। लेकिन आज सुबह सुबह गंगा जी के तट पे जब पढ़ने में आई है तो फिर इसका मतलब गंगा जी की ही आज्ञा है कि कथा में सुना दो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा जितने लोग बैठे हैं। अगर आप वास्तविक वैष्णव हैं तो आप भयभीत नहीं होगे, और ऐसे घूमते फिरते आ गए हो कथा में तो जरूर डर जाओगे। नामदेव जी महाराज कहते हैं विश्व में सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो नामदेव जी कहते हैं हरि कीर्तन चल रहा हो, हरि कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, भगवत संबंधी कोई समाज चल रही हो, और आप उसमें आए और बैठ करके चले गए, उसकी पूर्णता तक भी प्रतीक्षा नहीं की। बोले इस अपराध की भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप किसी सत्संग में, हमारी कथा की नहीं कह रहे, कहीं भी अगर पहुंच गए हैं, प्रयास कीजिए कि उसकी पूर्णता पर ही जाइए, उससे बीच में नहीं उठना चाहिए। या फिर कोई कीर्तन प्रारंभ कर दें, जैसे किसी की फ्लाइट है, किसी को बेचारे को जाना है कहीं पर। हमारी कथा में तो बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे आते हैं, उनको पता चल जाए कहीं कथा है तो पहुंचते हैं, कहीं से भी आते हैं। अब उनका कभी इमरजेंसी आगे जाना है, कथा में बैठे तो प्रतीक्षा करो कि कोई नाम धुनी हो जाए, कोई कीर्तन हो जाए, तब आप क्षमा मांग करके, प्रणाम करके, और ये वचन दे करके जाइए अगली बार आएंगे तो फिर विश्राम तक रुकेंगे, तब जाओ, बीच में नहीं जाना चाहिए। नामदेव जी कहते हैं बहुत बड़ा अपराध है, ये नामापराध है। इस अपराध से होगा क्या? भजन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, भक्ति धीरे धीरे घटने लग जाएगी, भगवत प्रेम जो आपके चित्त में थोड़ा बहुत भी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। वैष्णव के लिए तो ये सबसे बड़ा अपराध है। वैष्णव को पाप से डर नहीं लगता, वैष्णव को अपने द्वारा किए गए किसी दूषित कर्म के मिलने वाले फल से डर नहीं लगता। वैष्णव को सबसे बड़ा भय इस बात का कि ठाकुर जी दूर ना हो जाए। और नामदेव जी ने कई भाव बताए सत्संग के, उसमें एक भाव यह था, आप किसी सत्संग में, किसी कथा में, किसी प्रवचन में, किसी कीर्तन में, किसी समाज में, भगवत संबंधी में अगर आप जुड़ गए हो तो प्रयास करो कि उसकी पूर्णता पर ही जाओ। और यदि पूर्णता में नहीं जा सकते तो संकीर्तन कीर्तन का कुछ विचार करो कि वो प्रारंभ हो तब जाओ, और फिर क्षमा मांग के जाओ कि अगली बार हम पूर्ण सुनेंगे। दूसरा अपराध वे बताते हैं, जो सत्संग कर रहा हो, जो भजन कर रहा हो, जो संकीर्तन कर रहा हो, जो कथा श्रवण कर रहा हो, उसके
उसके भाव में विक्षेप किसी के द्वारा डालना, यह भी एक अपराध है। कोई कथा के प्रति रुचि रखता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और आप अगर उसको रोकते हैं तो इससे भी भजन भाव कम होता है। ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। किसी के भजन में, किसी की कथा में विक्षेप मत बनो। किसी के भजन में, किसी के तप में विक्षेप मत बनो। इन सब भावों का अपराध, वैसे हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हमारे कर्मों का फल हमारा कर्म ही हमको देता है, परंतु भगवत संबंधी कार्यों में जब हमसे अपराध बनता है तो फिर दंडित ठाकुर जी करते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं बंधुओं, कथा के श्रोता आप नहीं हैं, कथा के श्रोता ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर जी भी पंडाल में आते हैं कथा श्रवण के लिए, और अकेले नहीं आते, सब परिकर, सब परिवार आते हैं ठाकुर जी। और जब कोई विक्षेप डालता है तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी के भाव में भी विक्षेप होता है। ठाकुर जी को वो अप्रिय लगता है। नामदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। एक और बात कहते हैं, क्या? अगर किसी की रुचि नहीं है कथा में और आप उसको पकड़ करके कथा में ले आए, सत्संग में ले आए, आपने एक दिन उसको कथा में बैठा करके देख लिया, फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही है, 2 दिन देख लिया फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही, 3 दिन देख लिया फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही, चौथे दिन मत लाइए उसको। जिसकी भगवत कथा, भगवत सत्संग, भगवत भाव में रुचि ना बने, उसको ज्यादा फोर्स मत कीजिए कि नहीं चलना ही पड़ेगा। उससे भी आपके ऊपर अपराध लगेगा कि आप क्यों किसी भगवत विमुख को ज्यादा एक आध 2 बार प्रयास कर लो बस, उससे अधिक मर भी अगर उसका मन ना बनता हो तो फिर छोड़ो। ये नामापराध है। भगवत प्रीति न करने वाले के सन्मुख भगवत यश का ज्यादा बखान करना और उसको प्रेरित करना कि वो भागवत कथा सुने आदि आदि, फिर भी परिवर्तित नहीं होता तो छोड़ दो, उसको रहने दो जैसा भाव में वो है। सबके चित्त में प्रेम उत्पन्न हो जाए, सबके चित्त में भाव उत्पन्न हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो ये आत्मकूल प्लावनी धारा है, ये जनमानस के आत्मा के घाट से होकर के निकलने वाली है भागवत की कथा। लेकिन जिनके हृदय रूपी घाट में बांध लगा है, जबरदस्ती वहां नहीं भेजना चाहिए। तो हमारा परम सौभाग्य है, गंगा जी के तट पर हम आप सब लोग बैठे हैं। भले ही मौसम की प्रतिकूलता नहीं है कि हम गंगा जी में जा सकें, पर भागवत जी के लिए तो सबरे मौसम बढ़िया है। इस गंगा में तो सब अवगाहन कर सकते हैं। भागवत जी का महात्म्य हमने कल सुना, आज से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो परमात्मा जन्म आदि के चक्र से बिल्कुल परे है, जिनका कभी जन्म नहीं होता और जो कभी हमारे भांति देह त्याग भी नहीं करते,
परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वे जन्म लेते भी हैं। ठाकुर जी अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवत श्री राम एक सामान्य मानव की तरह उन्होंने जन्म लिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सब करने ना करने में समर्थ है वही परमात्मा है। वे हैं तो जन्म से इतर, उनको आवश्यकता नहीं जन्म लेने की, लेकिन फिर भी प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वे कभी कभी जन्म भी लेते हैं। कैसे श्रेष्ठ लोग जीवन में आते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती कई चीजों की, पर प्रेम के कारण वे करते हैं वो क्रिया भी जो उनके लिए आवश्यक नहीं है। भगवान को कभी भूख नहीं लगती। अगर वेद शास्त्रों की बात माने, ठाकुर जी को कभी भूख नहीं लगती। भूख किसको लगती है? संसारी व्यक्ति को लगती है, जिसकी क्षुधा होती है, जिसकी इच्छा होती है, जिसका मन होता है, जिसकी इंद्रियां होती हैं, जिसका देह होता है, उसको भूख लगती है। पर ठाकुर जी तो इन सबसे परे हैं, उनको भूख नहीं लगती। पर प्रेम जहां व्यवस्थित हो जाता है वहां ठाकुर जी को भूख भी लगती है, वहां ठाकुर जी पाते भी हैं। अगर आप केवल भगवान की बात करें, उनको भूख नहीं लगती, लेकिन वही भगवान को अगर लाला मानो तो उनको भूख लगती है। उन्हीं लाला को अपना भाई मानो, सखा मानो, उनके प्रति कोई प्रेम भाव है तो उनको भूख लगती है। माधवदास जी का चरित्र बहुत सुंदर लगता है, मैं सुनाता हूं कथा। माधवदास जी वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से जाकर के आज्ञा लेने लगे। बोले भगवान मैं वृंदावन जा रहा हूं। और उस समय की बात है जब साधन नहीं हुआ करते थे, महीनों लगते थे वृंदावन आने में। बोले महीनों में वृंदावन पहुंचेंगे, फिर वृंदावन बहुत दिन तक रुकेंगे, फिर वृंदावन से लौटेंगे। लगभग 6-7 महीना के लिए जा रहा हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहने लगे मोए भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी कहते हैं, बोले भगवान हम तो साधु हैं, हम तो महात्मा हैं, हम तो साधक वैष्णव हैं, हमको भूख जीतना आता है। 1 दिन 2 दिन 4-4 दिन तक भी अगर भोजन ना मिले तो हम रह पाएंगे। पर आप तो 8 बार भोजन करने वाले हो। सुबह से रात्रि तक अष्टयाम भोग लगता है आपको, आप कैसे सहोगे भूख? अब यहां पर अगर आप वेद शास्त्र की दृष्टि से देखो, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, पर क्योंकि हमारे वृंदावन रीति के अनुसार ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए भी हमारे हैं, ये प्रेम प्रकट है, इसलिए ठाकुर जी को भूख लगती है। और मानव तो 3 ही बार पाता, ठाकुर जी 8 बार पाते। व्यंजन की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, वस्तु की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, प्रेम की प्रधानता है। प्रेम की प्रधानता। इस महीने का ये प्रसाद है जो हमें हो रहा है। हमारे 2-4 और साथियों को भी हो रहा है। इस महीना का ये प्रसाद है। जिसको मिल जाए समझो कि वो महीने का आदर कर रहा है। कई लोग बड़ा निरादर कर रहे हैं इस महीने का, टोपा पहन के, मुफलर पहन के। हमारे तो हीटर भी लगाए, बस इनमें लाइट ही जल रही है, गर्मी तो नेको नहीं निकल रही। अच्छा, हमसे बहुत लोग बोले महाराज जी आप भी विचित्र हो। मैंने क्यों? दिसंबर में कौन जाता है ऋषिकेश? मैंने कहा भाई तुमको नहीं पता, अनुकूल महीना में जाओ तो बहुत भीड़ होती है। आप सत्य बता रहे हैं, आप आ जाओ यहां जून जुलाई अगस्त में, तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती और भी इतनी शांति। और हमारा जहां निवास है ना,
वहां तो हम गंगा जी की बिल्कुल गोद में ही बैठे रहते हैं, इतनी शांति, ऐसा लगता कोई है ही नहीं, हम ही बैठे हैं बस। और वो इसी महीने में ही अनुभव हो सकता है। और दूसरी बात, गंगा जी का स्वच्छ दर्शन, ऐसा दर्शन भी इसी महीने में ही होता है। तो क्या बता रहा था मैं? भोग। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन खिलाने वाला यदि प्रेमी है तो ठाकुर जी को भूख लगती है, और इतनी जोर की लगे कि 8 बार पावे फिर। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा भाई, ठाकुर जी का भोग लगाती हैं, सबको कथा पता है, बिना नहाए धोए लगा देती हैं, और दातुन करते करते अपने दातुन से खिचड़ी चला भी देती हैं। और खिचड़ी को पाने के लिए जगन्नाथ जी दौड़ के आते हैं मंदिर से। कई लोग कहते हैं कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का मुंह क्यों जल गया? बोले खिचड़ी बनाई गरम गरम करमाने, ठाकुर जी दौड़ के गए पाने के लिए, इतने में ही मंदिर के कपाट खुलने के घंटे बजने लगे। ठाकुर जी बोले अरे हमको दोबारा मंदिर में पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी पाने लगे, तो गरम खिचड़ी पावे से ठाकुर जी के हाथों जल गए, मुंह जल गए। वही जगन्नाथ जी हैं। कई लोग ऐसा भाव बोलते हैं। अब देखो, क्या ठाकुर जी इतने समर्थ नहीं है कि एक ही समय पर 100 जगह प्रकट हो जाए? समर्थवान है, पर यह प्रेम का स्वरूप है कि सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य का प्रयोग ना करके अपने आप को दीन बना लेना, अपने आप को सहज बना लेना, यही तो प्रेम है। वो प्रेम कैसा? जहां सामर्थ्य का प्रदर्शन हो, सामर्थ्य का प्रकाश हो। आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और वे आपसे कह रहे हैं कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप पहुंच गए। अब क्या हुआ, पीएम ऑफिस के बाहर बैठे हो सुबह से, अभी मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, अभी ये तो स्वाभाविक हो गया भाई। वो इतनी ऊंची पदवी पर हैं तो ये तो स्वभाव है कि वो व्यस्त होंगे। पर प्रेम में सामर्थ्य को छुपाया जाता है। प्रेम का स्वरूप कैसा कि द्वार पे ही आ गए लेने, चलो भाई तुम्हारे संगी चाय पियेंगे, ये प्रेम है। ठीक वैसे ठाकुर जी जब प्रेम प्रधान भक्त को देखते हैं ना, तो अपनी सामर्थ्य को छुपा लेते हैं, अपनी योग्यताओं को छुपा लेते हैं और उसके लिए सहज बन जाते हैं। और तब ठाकुर जी को भूख भी लगती है, तब ठाकुर जी को प्यास भी लगती है, ठाकुर जी को निद्रा भी आती है, ठाकुर जी को जागृति भी होती है, सब क्रिया होती है। लेकिन आपके लिए ठाकुर जी केवल भगवान है, केवल पाषाण है, केवल दुनिया चलाने वाला एक कोई परम तत्व है। तो ना ठाकुर जी को भूख लगती, ना ठाकुर जी को प्यास लगती, ना ठाकुर जी सोते हैं, ना ठाकुर जी जागृति होती है। हमारे आपके जैसा कोई स्वभाव ठाकुर जी का फिर प्रकट नहीं होता। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो ठाकुर जी में भी निद्रा, सुसुप्ति, जागृति, भूख, प्यास, ये सब प्रकट करता है एक भक्त का प्रेम। अगर वो प्रेम हो तो सब प्रकट हो जाता है ठाकुर जी। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले आप 8 बार भोजन करते हो, यहीं रहो मंदिर में, कहां लेके जाऊंगा आपको, मैं जा रहा हूं अकेला। माधवदास जी चले गए, लेकिन जगन्नाथ भगवान को जाना था माधवदास जी के साथ। माधवदास जी थोड़ी दूर गए जगन्नाथपुरी से, थोड़ी दूर जाती इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, जहां वो 3-4 दिन तक अपनी भूख जीत लेते थे, अब इतनी जोर की भूख लगी कि ऐसी इच्छा होने लगी पेड़ खा जाएं, पौधे खा जाएं, पत्ते खा जाएं, कुछ तो मिले खाने को, इतनी भूख लगने लगी। अचानक से दौड़े दौड़े गांव में एक मैया के यहाँ गए, बोले मैया कुछ हो तो पवाओ। मैया बोली अरे ना धैर्य रखो, लगाती हूं। नहीं नहीं जल्दी लाओ, थाली वाली मत दो, ऐसे ही दे दो, भूख लगी है। माधवदास जी के आगे थाली रख दी। आज ना आचमन किया, ना भगवत ध्यान किया, ना कोई भी कोई
गौग्रास आदि कुछ नहीं निकाला, सीधे पाने लग गए। भैया आकर के बोली, अरे बाबा ने धीमे धीमे पाओ, इतनी कहा जल्दी है, एक ही रोटी उठा में सब्जी से लगा मैं पूरी मुंह में धर ले, इतनी जोर की भूख लगे। सामने बैठी मैया बोली, बाबा ऐसा लग रहा हो जाने कितने जन्म के भूखे हो, और ये अकेले अकेले पाए जा रहे हो, ठूस ठूस के खाए जा रहे हो, बगल में नन्हा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी ने ऐसे देखा, बोले कोई बालक नहीं। बोले कौन बालक मैया? बोले तुम्हारे बगल में बैठा तो है सांवला सा, ऐसे कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे सिहा सिहा के तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कहां बैठा है? बोले ये बैठा। माधवदास जी समझ गए, नेत्र बंद करके कहा, महाप्रभु जगन्नाथ आप संग ही हैं क्या? सो ठाकुर जी कान में बोले हाँ जी। ओहो, तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, मैं तो 3-3 दिन तक भूख जीतने वाला व्यक्ति। समझ गए कि ठाकुर जी सचल संग नहीं चल रहे, हृदय में बैठ के संग चल दिए वृंदावन। माधवदास जी बोले नहीं रुके आप पुरी में, बोले कि तुम हमको सचल लेके नहीं आए, हम तुम्हारे भीतर ही बैठ गए अब, और अब हम देखते हैं तुम कैसे बिना खाए पिए पहुंचते हो। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंदिर में तो ठाकुर जी 8 बार पाते हैं, पर श्री माधवदास जी को 16 बार भूख लगती है दिन में। रोज अपने नेत्र बंद करके प्रार्थना करते हैं माधवदास जी, ठाकुर जी नेक तो चलन दो, नेक तो आगे बढ़न दो, इतनी भूख क्यों लगवा रहे? बोले तुम हमको छोड़ के क्यों आए? बोले आ तो गए आप साथ में। तो ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, ठाकुर जी अजन्मा है, ठाकुर जी हमारी तरह देह त्याग नहीं करते, लेकिन जब प्रेम प्रधान भक्त का श्रेष्ठ होता है, ठाकुर जी सब क्रियाओं में आ जाते हैं, जन्म भी लेते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, रोते भी हैं, सोते भी हैं, सब क्रिया करते हैं। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो लोग कहते हैं ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगा रहे हो, उनको वो क्या भूखे हैं क्या? ठाकुर जी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनको जरूरत है क्या? ठाकुर जी के लिए इतना धन खर्च करके बंगला बनवा रहे हो, उन्होंने मांगा है क्या? महादेव पे दूध चढ़ा रहे हो, महादेव को दूध की इच्छा है क्या? ये सब ठाकुर की इच्छा नहीं है, पर भक्त का प्रेम जब प्रगाढ़ होता है तो ठाकुर की भी इच्छा प्रकट हो जाती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो सब चीज से परे हैं, परंतु परे होते हुए भी अपने भक्त की प्रीति के लिए सब चीजों में व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक, बंधुओं प्रथम श्लोक में एक विशेषता और है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और हम सब लोगों का प्रारंभ भी होता है जन्म से। यहां कोई ऐसा तो बैठो ना होगो जाको जन्म ना भयो, अजन्मा है, सबको जन्म भयो। और श्रीमद् भागवत जी का पहला शब्द भी जन्म है, तो इसका मतलब क्या है? जन्म, हमारा जन्म ही प्रथम शब्द भागवत जी का, यहां पर हम दोनों एक हो गए। लेकिन हम सब अपना गंतव्य नहीं जानते, अंत नहीं जानते। हां एक चीज पता है, अंत हमारा मृत्यु है, पर कैसी मृत्यु है ये हम नहीं जानते। हॉस्पिटल की मृत्यु है, वेंटिलेटर की मृत्यु है, अटैक की मृत्यु है, कोई भयावह बीमारी की मृत्यु है, एक्सीडेंटल मृत्यु है, पहाड़ से गिरवे की मृत्यु है, सुसाइडल मृत्यु है, हिचकी वाली मृत्यु है, कैसी मृत्यु हम कोई नहीं जानते। तो क्योंकि भागवत जी का प्रारंभ शब्द जन्म है और हमारा भी प्रारंभ जन्म है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भागवत जी का जो विश्राम हो वही हमारा विश्राम हो।
भागवत जी का विश्राम क्या है? तो अंतिम श्लोक भागवत जी का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। अंतिम शब्द सुनिएगा। पीछे वाले लोग जो खिसक रहे हैं इधर उधर, आप लोग इधर भी आ सकते हो, यहां भी आ सकते हो, बैठ जाओ। अब मत उठ के भगना, जब कीर्तन हो तब आना। क्या बता रहा था मैं? भूल गया। हाँ, अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत जी का अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। इसका मतलब क्या है? हम सबका एक लक्ष्य है जीवन का। किसी का लक्ष्य धन है, किसी का लक्ष्य संपत्ति है, किसी का लक्ष्य ऐश्वर्य है, किसी का लक्ष्य उपलब्धियां हैं, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ बालक है, किसी का लक्ष्य श्रेष्ठ विवाह है, आदि आदि सारे लक्ष्य हैं हमारे। पर भागवत जी अंकित कर रही हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या? हरिम परम। अगर श्री हरि के चरणारविंद हमारे लक्ष्य नहीं है तो हमारा ये जन्म सफल नहीं हो पाएगा। एक बात बोलूं, बोलता ही हूं मैं कथा में। मानव के जितने लक्ष्य हैं ना जीवन में प्राप्त करने के, मुझे ये चाहिए, वो सारे लक्ष्य रावण के भी थे। एक सुंदर पत्नी, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। जब सीता सुध लेने के लिए हनुमान जी गए, ढूंढ रहे थे सीता जी कहां हैं, तब हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी के रूप को देख करके अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दृष्टि कभी चूक नहीं सकती, मंदोदरी को देख करके, शयन अवस्था में थी मंदोदरी, एक बार को हनुमान जी को लगा कहीं यही सिया जी तो नहीं है। अरे एक क्षण को भी क्यों लगा? मंदोदरी सामान्य कन्या नहीं थी। उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, वो कहीं ना कहीं शुद्ध था। हनुमान जी भी एक बार को लगा कि कहीं ये सिया जी तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में वे संभल गए। दूसरे ही क्षण उनको लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? हल्का फुल्का श्रृंगार था, केश कढ़े हुए थे। हनुमान जी को लगा राम वियोग में हमारी जानकी जी के केश कढ़े नहीं हो सकते। मंदोदरी सामान्य नहीं थी, मतलब श्रेष्ठ पत्नी थी रावण के पास, श्रेष्ठ संतान थे रावण के। अक्षय कुमार को क्या समझते हैं आप? इंद्र की आधी पदवी खाली रहती थी हमेशा, वो जब चाहे जाकर के बैठ सकता था। साम्राज्य की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, संतान की कोई कमी नहीं, पत्नी की कोई कमी नहीं, और सुंदरता। हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि रावण कोई भयावह कुरूप नहीं था, हम लोगों ने उसको कुरूप भयावह बनाया। रूप और तन से भी अच्छा था रावण। वो भयावह इसलिए लगता 10 मुख मानते हैं हम उसके, पर एक प्रकार से इसके पीछे एक और कारण है कि रावण के 10 मुख के अलावा रावण के पास 10 बुद्धिमानों के समान बुद्धि थी, इसीलिए भी उसको दशानन कहा जाता था। एक बुद्धिमान के पास जितनी बुद्धि होती है, ऐसे 10 बुद्धिमानों के पास भी अत्यंत बुद्धिमानों के पास जैसी बुद्धि होती है, ऐसी रावण के पास थी, इसीलिए दशानन कहा जाता। वो 24 घंटा 10 मुख लिए घूमता नहीं था, एक ही मुख में रहता था, लेकिन उसका बुद्धि इतनी प्रबल थी, इतनी तीव्र थी कि 10 अत्यंत विद्वान लोग मिलकर के जो निर्णय लेंगे वो अकेला रावण ले लेता था। रूपवान, स्वरूपवान, संपत्तिवान, पत्नीवान, संतानवान, ऐश्वर्यवान, साम्राज्यवान, बलवान, विद्वान, क्या नहीं था रावण? सब कुछ था। जो आज का मानव अपना एक लक्ष्य रखता है ना, आज के बच्चों से पूछो आपका एम क्या है, वो एम बताएंगे अपना, हमको ये कमाना है, वहां हमको बंगला बनाना है, ये करना है। सब रावण के पास सब कुछ था।
आप तो फिर भी एक एम रखते हो। आपके पूरे विश्व के मानवों के जितने एम होते हैं वो सब रावण के पास थे, पर राम नहीं थे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम रामचरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ था रावण के पास, केवल उसका मन नहीं लगा था रामचरणारविंदों में, जिसके कारण रावण की दुर्गति हुई। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, अगर आप कथा सुनते हैं, आप कंठी पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप किंचित भी किसी भगवत प्रीति में हैं, भगवत मार्ग में हैं, भक्ति पथ पर हैं, कल को कोई पूछे कि आपका एम क्या है, आप उपलब्धि क्या चाहते हो, सब बताओ, पर सबके संग यह जोड़ के रखो, श्री कृष्ण प्राप्ति, राम चरणारविंदों की प्राप्ति, कृष्ण चरणारविंदों की प्राप्ति। कर्तव्य जब तक जीवित रहना है सबको करना है। मैं भी कर रहा हूं, मुझ पे भी गाड़ी है, मेरा भी घर है, मेरे पास भी फोन है, मेरे पास भी सब कुछ है, पर हमारा उद्देश्य ये सब नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य कुछ और है। वो क्या है? श्री कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ये उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य के लिए सब साधन बने। देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम लोग साधन का प्रयोग करते हैं साध्य के प्रति। साधन और साध्य का अंतर क्या होता है? साधन मतलब व्हीकल और साध्य मतलब डेस्टिनेशन। आपको देहरादून से दिल्ली जाना है तो आपके पास में बस रूपी साधन भी है, गाड़ी रूपी साधन भी है, ट्रेन रूपी साधन भी है, फ्लाइट रूपी साधन भी है। लेकिन आपका साध्य क्या है? आप इन साधनों से प्राप्त किसको करना चाहते हैं? दिल्ली को। मानव क्या कर लेता है? मानव साधन को ही साध्य मान लेता है। मानव को लगता है बस ही मेरा साधन, मेरा साध्य, इसी की प्राप्ति थी। हवाई जहाज में बैठना ही है, बस हवाई जहाज से उतरना ही नहीं है, चाहे दिल्ली उतर जाइए, इसको नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा साध्य है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है। धन साध्य नहीं है, साधन है। संपत्ति साध्य नहीं है, साधन है। पत्नी, बच्चे, परिवार, ऐश्वर्य, ये सब कुछ साधन है। इन साधनों के माध्यम से भगवत साध्य की प्राप्ति करनी है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम साधन को ही साध्य बोल देते हैं। मतलब एक प्रकार से कहा जाए, थोड़ी सरल भाषा में कहूं, आपसे किसी ने पूछा आपके जीवन की उद्देश्य क्या है? आप कह रहे हो बस में बैठना। वाह, ये कोई बात है? बस में बैठना तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है? अगर मैं ये कहता हूं कि बस में बैठना मेरा जीवन का उद्देश्य है तो आपको हंसी आ जाती है। तो फिर जब हम कहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? धन कमाना, इतनी संपत्ति कमाना, इस पर देवता भी उसी प्रकार हंसते हैं जैसे बस में बैठने वाले पर हंसा जा रहा है। बोले वाह, ये साधन को अपना साध्य बता रहा है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मुंबई के मरीन ड्राइव पर सुंदर सा बंगला बनवाना, देवता हंसते हैं। वाह, साधन को अपना साध्य बता रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? संसार की सबसे सुंदर कन्या से या संसार के सबसे सुंदर पुरुष से ब्याह करना, देवता हंसते हैं उस समय। ये सब साधन हो सकते हैं, ये सब व्हीकल हो सकते हैं, पर साध्य तो केवल श्री कृष्ण है। इन सब के माध्यम से आप कृष्ण की ओर ही बढ़ो, कृष्ण की ओर ही जाओ। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, घर हो, गाड़ी हो, बच्चे हो, पत्नी हो। भागवत जी का विश्राम क्या है? हरिम परम, परम हरि की चरणारविंदों की प्राप्ति।
और उस प्राप्ति के लिए जो कुछ भी आप कर सको वो करो। धन कमा सको कमाओ, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्री राधारमण की प्राप्ति। सबके प्रति कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। भागवत जी का दूसरा श्लोक, जहां पर विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई गई। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? सबसे पहली बात, हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव करना। परम धर्म किसे कहते हैं? जो मैं अभी बता रहा था उसी स्थिति में आ जाना ही परम धर्म है। अपने संसार का निर्वहन करना ये धर्म है, पर स्वयं को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगा देना ये परम धर्म है। ये परम धर्म है। बंधुओं, अभी पता क्या हो गया है? थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात को। ये वैराग्य की भूमि है ना, तो हो सकता है वैराग्य तत्व ज्यादा निकले मुख से, और वैराग्य स्वरूपा श्री गंगा जी बह रही है, उन्हीं की हवा आ रही है, उन्हीं का अन्न जल पा रहे हैं, तो हो सकता है वैराग्य तत्व पर प्रवचन ज्यादा हो, पर आप लोग बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कभी कभी देखने में लगता है कि हमने ठाकुर जी को ही साधन बना लिया है। यहां नीलकंठ महादेव है, थोड़ा ऊपर जाकर के श्रावण के महीने में लोग पैदल जाते हैं। श्रावण में मेरी कथा हुई थी, 4 दिन की अकिंचन हुई थी, थोड़ी आगे ही, तो लोग बाग पैदल जा रहे थे। एक दिन मेरे मन में पता नहीं क्या, मैं ऐसे घूम रहा था, तो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा आप पैदल क्यों जा रहे हो नीलकंठ तक? उसने उसके पीछे एक साधन बताया, एक साध्य बताया कि मैं नीलकंठ तक पैदल इसलिए जा रहा हूं, इसके बदले इतने वर्ष हो गए हमारी संतान नहीं हुई है, संतान प्राप्ति हो इसलिए। तो थोड़ी देर के लिए मेरा बुद्धि का भाव शून्य सा हो गया कि लोगों ने ठाकुर जी को भी साधन बना लिया है संसार के साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए। यही हिमालय पर थोड़ा इधर अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो एक स्थान पड़ता है जागेश्वर। 3 स्थान है, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, बागेश्वर। 3 महादेव के मंदिर हैं कमाऊ क्षेत्र में। हिमालय में खूब घूमा हूं मैं, इसलिए मुझे कई स्थान पता है आपके। तो जागेश्वर बिल्कुल नीचे है, और मुक्तेश्वर बिल्कुल ऊपर है, और बागेश्वर बिल्कुल बीच में है। मतलब आप अगर जागेश्वर जाएंगे तो आपको पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा। मतलब पहाड़ भी, और एक विचित्र ही है, वो नीचे ही जाना पड़ता है उसमें, वहां जाकर के जागनाथ। मुक्तेश्वर जाएंगे तो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, और बागेश्वर बिल्कुल बीच में, जैसे ऋषिकेश है ऐसे। थल, जल और वायु तीनों में। तो जागेश्वर में ऐसी मान्यता है कि रात्रि में जब मंदिर बंद हो जाता उसके बाद आप हाथ में दिया लेकर के बैठो घी का, और सुबह जब तक मंदिर नहीं खुलता, भयंकर सर्दी होती है वहां, पूरी रात बैठे रहो, और सुबह वो दिया जो होता है, जैसी कपाट खुले महादेव की आरती करो, तो उससे मन वांछित इच्छा पूरी होती है, जो मांगोगे मिलेगा, और विशेष रूप से संतान के लिए होता है। तो मैं जब जागेश्वर गया पहली बार, वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं,
और वहां होटल और ये सब भी नहीं है। और इससे भी बढ़िया बात थी कि वहां पर कहीं बाहर चले जाओ प्याज और लहसुन बनता ही नहीं है पूरे जागेश्वर में। तो वहां होटल वगैरह भी नहीं थे, घरों में ही ऊपर के फ्लोरों पे लोगों ने घर में व्यवस्था ऐसा अब बन गया हो तो बात अलग है, कोविड टाइम की बात है, अब तो और बढ़िया हो गया होगा। तो घरों में ही रुके थे। तो रात्रि में जब मैं देख रहा था तो इतने सारे लोग बैठे थे हाथ में दिया लेके, और सब महादेव की शरण में बैठे हैं। मैंने पूछा, मैंने क्या कर रहे हैं? बोले पूरी रात बैठे रहेंगे, सुबह मंगला में फिर वही दीपक अर्पित कर देंगे महादेव को। इसमें से अधिकतर वो होंगे जो संतान की कामना से हैं, कई लोग अपने व्यापार की वृद्धि की कामना से होंगे, कई लोग जीवन के कई और, मतलब महादेव जो कि साध्य हैं उनको भी व्यक्ति ने साधन बना लिया अपनी किसी साध्य की प्राप्ति के लिए। और वो साध्य क्या? संसार की वस्तु। जो संसार की वस्तु कभी ना कभी कष्ट, और कभी ना कभी कष्ट कभी ना कभी नहीं देती है, देती ही है। संसार की यदि कोई वस्तु है, आप उससे प्रसन्न हमेशा रह ही नहीं सकते। किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो भोज्य वस्तु हो, भोग्य वस्तु हो, हर वस्तु आपको एक दिन कष्ट देती है। आप 2 लाख रुपए का फोन ले आइए, क्या उससे कष्ट नहीं होगा? कभी ना कभी उससे भी पीड़ित तो हो ही जाओगे। कितनी भी बहुमूल्य वस्तु ले आइए, उससे भी आपको कभी ना कभी पीड़ा, वह भी आपको अप्रिय लगने लगेगी। और हम अप्रिय वस्तुओं को, संसार की उन वस्तुओं को ठाकुर जी को साधन बना करके मांग रहे हैं। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। कितने मनोकामना पूर्ण देवी मैया, मनोकामना पूर्ण हनुमान जी महाराज और महादेव के मंदिर है, वहां पर मनोकामना मांगने वालों की लिस्ट है, और सब देवताओं का सहारा लेकर के संसार मांग रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो देव सहायता करते होंगे या आपको संसार और मिले। उनके गण आदि ही कृपा कर देते होंगे आपके ऊपर। कभी पता चल जाए कि यहां कुछ मांगने से पूर्ण होता है, वहां जाकर के कभी ये क्यों नहीं मांगते कि हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हमारे अंदर लोभ बहुत है, वो लोभ नष्ट हो जाए, हमारे अंदर थोड़ी दया आ जाए। हम लोगों से बहुत निर्दय रहते हैं। हम कभी ये क्यों नहीं मांगते कि हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाए, हम भगवत प्राप्ति के लायक बन जाएं। ये सब कभी नहीं मांगता व्यक्ति। बस पता चल जाए कोई मनोकामना पूर्ण करने वाली स्थान है तो सबसे पहले ढूंढता है मेरे जीवन में अपूर्ण क्या है, वो मांग लूं, और फिर भी अपूर्ण ही रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है संसार में, केवल भगवत प्रेम करने वाला ही प्रसन्न है। इसीलिए कहता हूं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करताल बजा के गाओ, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा,
पीछे वाले बेचारे गा रहे हैं, आगे वाले भी गाएंगे तो बढ़िया लगेगा उन्हें। हमें पता है आप बहुत व्यवस्था में बैठे हो, लेकिन कथा के कुछ नियम क्रम है, उनको भी पालन करो, भाव से गाओ। हम कथा कई बार आंख बंद करके इसीलिए करते हैं क्योंकि भाव श्रोताओं को देख के ही आता है। और कोई उबासी ले तो सो तो झोंक तो दिख जाए ना, फिर कथा नहीं होती है। इसलिए बहुत भाव से गाओ। बगल वाला यदि जरा भी आलस करे उसको कोनी मारो, बोले उठ बे, कथा कर, कथा सुन, बढ़िया प्रेम से गाओ। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करो भजन, हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, क्या? धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, संसार में आप जो कुछ भी कमाओगे, चाहे वो नाम हो, शौहरत हो, धन हो, सब यही छोड़ के जाना पड़ेगा। आप दुनिया से जो लोगे आपको रिवर्ट देके जाना पड़ेगा। जैसे कि धन कमाओ तो जहां रखोगे वहीं रखा रह जाएगा, संग में जाएगा नहीं। ये नहीं कहेगा ओहो मेरे सेठ जी जा रहे हैं, मैं इनके संग जाऊंगा, इन्होंने मुझको कमाया था, बैंक से मुझको लेके आए थे, बैंक में मैं बंदी था, इन्होंने मुझको वहां से निकाला, ये आज पधार गए, मैं इनके संग जाऊंगा। धन नहीं रोता। पशवश्च गौष्ठे, आप कितनी भी गाड़ियां महंगी महंगी खरीद लीजिए, वो नहीं कहेंगी कि वो हो ये सेठ जी ने हमको खरीदा था, हमारे अंदर पेट्रोल डलवाया था, यही हमको बद्रीनाथ केदारनाथ मनाली घुमा के लाए थे, आज चले गए, हम इनके साथ जाएंगे ना। आप कहोगे महाराज जी ये तो सारे निर्जीव लोग हैं, धन और गाड़ी। जीवितों की बात करो। भार्या गृहे द्वारी, पत्नी भी केवल घर के द्वार तक जाती है, वो तो जीवित है, नहीं जाती साथ। जबकि साथ जन्म संग रहने का वचन दिया था, पर नहीं जाती, घर के द्वार तक जाती है। और कहीं गलती से यमराज से आपने कह दिया मेरी पत्नी बहुत रो रही है, एक दिन के लिए मुझे वापस भेज दो, यमराज जी कहेंगे चला जा। आप एक दिन के लिए अगर वापस आ गए और कहीं से पत्नी को दिख गए, भाग के जाएगी, घर वालों को सब बताएगी, बोले प्रेत डोला उनका, पंडित जी को बुलवाओ घर में, कुछ अनुष्ठान आदि कराओ, अभी मुक्ति नहीं हुई है। अरे आप जाके कहोगे अरे प्रिय मैं तुझसे मिलने यमराज से समय लेकर के आया हूं, कहीं बेहोश नहीं हो जाए सुन करके। संसार का ये प्रेम है। भार्या गृहे द्वारी जनश्मशाने, भाई बंधु मित्र आदि ये सब भी केवल शमशान तक साथ जाएंगे, उससे आगे कोई नहीं जाएगा। आपका देह भी नहीं जाएगा, वो भी केवल चिता पर जाएगा, वहां जल करके ये भी यहीं रह जाएगा। फिर आपके साथ आगे की यात्रा करता कौन है? हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम
हरि बोल। अरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ए मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। देखो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जिस गांव नगर में जाते हैं ना, वहां यही कहते हैं, मैया तेरे पांव पड़ूं। बोले काय को? बोले एक बार हरि बोल बोल दो बस। लोग बाग कहते, बोले हम बोल देंगे हरि बोल, इसका फल हमको। एक बार एक व्यक्ति ने हरि बोल बोल दिया, उसको कह दिया, बोले कि अब तुम मरने के बाद चाहे तुम स्वर्ग नरक, वैसे स्वर्ग तो जाओगे नहीं, नरक ही जाओगे, भजन तो करते नहीं हो। बस नरक जाके यमराज जी से कह देना कि हमने अपने पूरे जीवन में 90 साल 80 साल 100 साल जितने जिए, हमने एक बार हरि बोल बोला है, उसका फल क्या मिलेगा। पहुंच गए यमराज के पास, मृत्यु के बाद नरक गए। तो यमराज ने जैसे ही उनको देखा तो बोले, आओ महाराज, पूरा जीवन निकाल दिया तुमने, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, बोल बोला था, उसका फल क्या मिलेगा। यमराज जी ने सबरी डायरी खोल के देखी, एक बार बोलने का क्या फल मिलता भाई, 100 बार का, 1000 बार का, जीवन में 1,00,000 बार का, 1,25,000 बार के तो सब लिखे, एक बार का कहीं नहीं लिखा है। सबरी डायरी देख ली, यमराज जी बोले एक बार का तो कोई फल नहीं लिखा। बोले ऐसे नहीं, पहले हमको फल बताओ, एक बार का कुछ तो मिलना चाहिए हमको। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, महादेव के पास जाते हैं, महादेव बहुत भजन पूजन करते हैं, उनसे पूछेंगे। व्यक्ति बोला ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरे लिए पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले काय को? बोले पैदल थोड़ी जाऊंगा, एक बार हरि बोल बोला। बोलो एक ही बार तो बोला। बोले फल तो नहीं पता ना तुमको, पालकी मंगवाओ। व्यक्ति पालकी में लग गया, 4 कहार उठा करके लेके जा रहे हैं। यमराज जी लेकर के आए हैं तो महादेव खड़े हो गए, बोले वाह भैया, साक्षात यमराज जी लेकर के आए, निश्चित ही कोई श्रेष्ठ आया है। आइए यमराज जी, किसको लेके आए हो भैया पालकी में बैठा के? बोले महाराज 1.25 लाख नाम जप करने वाले, 1.25 करोड़ नाम जप करने वाले, 100 करोड़ नाम जप करने वालों को तो हमने देखा, पर ये अद्भुत है। बोले क्या? इसने एक ही बार नाम बोला है पूरे जीवन में, हरि बोल एक बार बोला है, वो भी गलती से। उसका फल पूछ रहे हैं, हमको तो पता नहीं था तो हम आपके पास लाए, तो बोला नहीं पालकी में चलूंगा, इसलिए पालकी में आया। महादेव बोले वाह, लेकिन भैया एक बार बोलने का तो हमको भी नहीं पता फल क्या होता है, तो क्या करें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। महादेव और यमराज जी लेकर के ब्रह्मा जी तो नाचने लगे, आहा हमारा ब्रह्मलोक पवित्र हो गया, साक्षात यम और शिव जिसको लेकर के आए वो भी पालकी में। ब्रह्मा जी बोले जय हो दंडवत प्रणाम, आज लगता है कोई साधक आया है पालकी में बैठ के। यमराज जी से पूछा कहिए कैसे लाए? यमराज जी बोले महादेव बताएंगे। महादेव बोले बस पूछो मत भैया, इसने एक बार जीवन में हरि बोल बोला है, उसका फल पूछ रहा है। उसी के कारण यमराज जी मेरे पास आए, मैं लेके तुम्हारे पास आया। ब्रह्मा जी बोले एक बार बोला है बस? बोला हाँ। बोले भैया देखो एक बात बताएं, नाम जापक हम देवताओं में नारद जी हैं, उनके पास चलते हैं, उनको पता होगा पूरे दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। महादेव बोले तुम भी लग जाओ, संग चलो हमारे। अब तो ब्रह्मा जी, महादेव, यमराज जी तीनों लेकर के गए नारद जी के पास। नारद जी तो महाराज लोटा में जल लेके आए, बोले पाद प्रक्षालन करूंगा। कौन है भैया ये? सब लेके आए इसको, निश्चित ही कोई परम वैष्णव आया है। सब बोले भैया इसने एक बार हरि बोल बोला। नारद जी बस एक बार? बोले केवल एक बार। कितना जीवन जिया इसने? बोले 85 साल का होके आया है, और जन्म से 85 वर्ष में एक बार हरि बोल बोला बस इसने। अपलक नेत्रों से नारद जी देखो, वाह भाई कमाल कर दिया तेने, एक ही बार बोला बस। बोला इसका फल दो मुझको। नारद जी बोले जब
यमलोक से शिवलोक, शिवलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से नारद लोक तक आई गए तो नए के दूर वैकुंठ है, वहीं चल रहे हैं। साक्षात भगवान से ही पूछ लेंगे जिनका नाम है। शंकर जी बोले, हे नारद जी चलो तुम भी लगो। नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, यम जी सब लेकर के उसको जैसे ही वैकुंठ लोक में पहुंचे, आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान और लक्ष्मी पुष्प वर्षा करने लगे। आइए आइए आइए, स्वागत है। निश्चित ही कोई परम वैष्णव आया है जो चार लोक के देवता उसको लेकर के हमारे यहां आए, पालकी में बैठा के। चारों ने जाके कहा, भगवान बिना पैसा का नौकर बना लिया इसने हमको, इसने केवल एक बार हरि बोल बोला, उसका फल पूछ रहा है। लक्ष्मी जी जोर से मुस्कुरा करके बोली, आपको अब भी नहीं समझ आया? बोले क्या? बोले स्वयं यमराज जी, महादेव, ब्रह्मा जी, नारद जी ससम्मान जिसको वैकुंठ लेकर के आए, समझ जाओ वही हरि नाम का फल है। बोले ये एक बार गाने वाले को मिला है, और जो पूरा जीवन हरि नाम गाता उसको क्या मिलता होगा सोच लो। मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, हे हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गाओ, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्रीमद् रामानंदाचार्य जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विश्वास की करने वाली एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रामानंदाचार्य जी महाराज सब लोग जानते हैं, रामानंद संप्रदाय के आचार्य। वे जब अपने बाल्यकाल में थे, उनके साथ एक बड़ी सुखद घटना हुई। एक गांव में एक महात्मा आए और वे महात्मा आकर के नाम की महिमा सुना रहे थे। बहुत सावधानी से सुनना सब लोग। नाम महिमा सुनते सुनते श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तब अपने पूर्व नाम में और एवं पूर्व भाव में थे, घर गृहस्थी सब परिवार के संग थे। तो आपने खड़े होकर के महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं नाम गाना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पर नाम हमको रोटी थोड़ी खवा देगा।
जीवन जीने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना हमको। नाम से पेट थोड़ी भर जाएगा हमारा, नाम से जीवन थोड़ी निकल जाएगा हमारा पूरा। तो जो आचार्य मंच पर बैठे थे वो बोले भैया अगर पूर्ण विश्वास करो तो नाम पेट भी भर देगा। तो रामानंदाचार्य जी थोड़े छोटे बालक, थोड़ा उनमें हट तो था ही। तो आप श्री ने कहा ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, केवल राम राम जपूंगा, देखता हूं राम जी मेरा कैसे पेट भरते। और गांव से दूर चले गए। गांव से दूर एक नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और राम 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 जपने लगे। तभी आपने देखा कि नदी के किनारे कुछ लोग विचरण कर रहे हैं, तो आपके मन में भाव आया कि हो सकता है कि मुझे साधु महात्मा कुछ संत समझ के ये लोग खाने पीने दे जाएंगे मुझको। इसलिए आपने सोचा नीचे बैठना उचित नहीं, पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूं। पेड़ के ऊपर बैठ गए। कुछ नहीं, बस गांव के लोगों से कह के आए थे, राम जी अगर पेट भर देंगे तो मैं पूरा जीवन राम नाम में ही निकाल दूंगा। राम 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 पेड़ पे बैठ के जपने लगे। तभी क्या हुआ, कुछ यात्री लोग वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा विशाल वटवृक्ष है, बढ़िया छांव है, सुबह के हम लोग चले, कुछ पाया है नहीं हमने अभी तक, इस वृक्ष के नीचे ही बैठ जाते हैं, यहीं कुछ पा लेते हैं प्रसादी। उस वृक्ष के नीचे सब लोग बैठ गए, अपनी पोटली वोटली सब खोल दी उन्होंने और सब नदी में स्नान करने लगे, आचमन करने लगे। बोले सब लोग यहीं प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पाने बैठ ही रहे थे, इतने में ही उस जंगल का एक डाकू आ गया। डाकू के आते ही महाराज उसके घोड़ों को आते देख, उनके हाथों में सब औजार और वो सब लगे थे मारने के, उन सबको देख करके वो सबरे अपनो सामान वामान सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग गए। डाकू आया पूरी सेना के साथ, उसने कहा हाँ भाई सुनो, ये सब माल यहां पर पड़ा है, इसमें से देखो हमारे उपयोग की क्या वस्तु है। सब खोल खाल करके देखा, उसमें थोड़ा बहुत कुछ धन मिला, धन सब रख लिया। तभी उनमें से एक बोला, बोले महाराज थोड़ा बहुत ही धन मिला पर भोजन सामग्री खूब बढ़िया है, खूब सारा भोजन है, आपकी आज्ञा हो तो हम सब लोग यहीं आज प्रसाद पालें, बनाना नहीं पड़ेगा, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसादी है, इसी कोई पा लेते हैं। ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी सब देख रहे थे, राम 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 जप रहे थे। डाकू जो उनका सरदार था बोले हाँ सही है, यहीं पे कर लेते हैं। सब नीचे आ गए। जैसे ही प्रसाद पाने के लिए बैठे, पता नहीं कैसे जो सरदार था डाकुओं का, उसकी दृष्टि पड़ी ऊपर, और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो रामानंदाचार्य बालक बैठे थे। बोले रुक जा कुछ मत खाना, इसमें से इसमें जहर मिला है। बोले क्या, आपको कैसे पता? बोले ऊपर देखो ये बालक, इसने षड्यंत्र रखा है, हमको ना जाने कहां कहां के राजा ढूंढ रहे हैं पकड़ने के लिए, इस बालक को उन्होंने ही भेजा होगा और ये पूरे भोजन में उन्होंने विष डाल दिया ताकि हम लोग पावें, और हम जैसे ही हमारी बेसुध हो जाएं, मर जाएं, तो ये बालक जाकर के राजा से खूब सारी सोने की मोहर लेगा। ये हमको पकड़ने का षड्यंत्र है। डाकू ने कहा इस बालक को नीचे उतार। रामानंदाचार्य जी नीचे आए, राम 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 राम। बोले क्यों रे बालक, हमको खिलाने के लिए ये विष मिला करके तूने भोजन पूरा नीचे फैला? बोले नहीं, राम 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 राम। डाकुओं का सरदार बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका भोजन इसी को खिलाओ। अब रामानंदाचार्य जी तो मुंह बंद करें, इधर उधर भागे तो पकड़ लिया उनको। बोले इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, मुंह खोलो इसका। और जैसे ही मुंह खोल करके महाराज, अच्छा मुंह खोल करके भी कुछ गलत वस्तु नहीं है, पेड़ा खिला रहे हैं, मोहनथाल खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, रबड़ी खिला रहे हैं, जितनी सामग्री थी सब खिला रहे हैं। रामानंदाचार्य जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे। बोले जय हो राम जी, ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं पाया कि 56 भोग ठूस ठूस के खिलाए जा रहे हैं। ये है राम नाम की महिमा। और उसी समय
उसी समय हमारे विश्व को, हमारे भारत भूमि को एक आचार्य मिले, श्री रामानंदाचार्य, राम नाम की महिमा से, जिनके शिष्य स्वयं श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, ये सब उनके शिष्य हुए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बैठ जाओ गंगा जी पे, राम 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 राम। अच्छा एक बात बोलूं, करके देख लो, कोई बुराई थोड़ा ही है। राम जी कहीं ना कहीं से कृपा कर ही देंगे। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, जब हमको एक कथा से ये बात विश्वास हो गई कि राम नाम से अन्न मिल रहा है, तो क्यों ना उस राम नाम से राम को ही मांग लो। जब अन्न साधन मिल सकता है तो स्वयं राम क्यों नहीं मिल सकते? भगवान नाम अति श्रेष्ठ। इसलिए नाम बहुत आवश्यक है जीवन में, भगवान नाम। और भगवान नाम आत्म कल्याण के लिए होता है, यही भागवत का विषय है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छण। भागवत जी का द्वितीय श्लोक, जहां पर विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई गई। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? आप कथा सुनने के बाद में कहीं ना कहीं अब आत्म कल्याण के लिए बढ़ने लगोगे। अभी तक आपकी स्थिति क्या है? कहीं ना कहीं आप देह की पुष्टि का भाव रखते हैं। ऐसा खाऊं जिससे देह पनपे, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे देह को सुख मिले, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा देह प्रबल हो, धनवान हो, संपत्तिवान हो। ऐसी ऐसी इच्छाएं जब देह के लिए आती हैं, तब तक आप धर्म कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपके मन में भाव आ जाता है, भाई देह तो नश्वर है, इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसका उद्धार करना है मुझको, और देह का माध्यम लेना है, उसी दिन आप परम धर्म करने लग जाते हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है? आंखों से ऐसा देखूं जिससे आंखों को सुख मिले। पर परम धर्म करने वाली की स्थिति क्या हो जाती? आंखों से उसको देखूं जिससे आत्मा की संतुष्टि हो। संसारी व्यक्ति क्या? ऐसा सुनूं जिससे मैं एंटरटेनमेंट हूं, जिससे मेरा मनोरंजन हो। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहता है? ऐसा सुनूं जिससे मेरा आत्मचिंतन हो। संसारी व्यक्ति ऐसा खाऊं जिससे मेरी जीव को सुख मिले, और आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा खाऊं जिससे मेरा और भजन बढ़े। वजन नहीं, भजन। संसारी व्यक्ति मैं ऐसे को छूं जिससे मुझे स्पर्श सुख मिले, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति बोले मैं ऐसे का स्पर्श कर लूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरणारविंदों का स्पर्श करूं, वैष्णवों के चरणारविंदों का स्पर्श करूं, महज्जनों के चरणारविंदों का स्पर्श करूं। संसारी व्यक्ति वो अपने पैरों से चाहता है मैं ऐसी जगह जाऊं जहां अच्छे फोटोज खिंचवा सकूं, अच्छे इंस्टाग्राम और सब जगह पर डालने वाली मेरी फोटोज खिंच जाएं। पर भगवत अनुरागी व्यक्ति वो पैरों से जाएगा, मैं प्रदक्षिणा करूं, मैं परिक्रमा करूं, चाहे मेरे देह को भगवत समर्पित करने का भाव आवे। ऐसी स्थिति, ये परिवर्तन आने लग जाए मन में, तो समझो आप भागवत सुन रहे हो। आप कहीं ना कहीं देह से उठ करके आत्म कल्याण की भावना में चले जाते। ये भागवत का विषय है। आपको यह समझ में आने लग जाए कि देह तो माध्यम है, कल्याण तो मुझे अपने भीतर बैठी उस चेतना का करना है जो ना जाने कितने दिन से भटक रही है। यह भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पूरी योजना में कौन आ सकता है जिसके अंदर आत्म कल्याण की इच्छा प्रकट हो जाए, देह से परे को हो जाए? तो अधिकारी के लिए बताया गया निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है।
मात्सर्य दोष किसको कहते हैं बंधुओं? दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना, किसी के रूप पर ईर्ष्या, किसी के धन पर ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि पर ईर्ष्या, किसी की पत्नी को देख के ईर्ष्या, किसी के बच्चों को देख के ईर्ष्या, किसी के पति को देख के ईर्ष्या, इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पिछली 2 कथा से एक बात कह रहे हैं कि आप कितने भी अवगुण युक्त हो जाओ, भगवान फिर भी मिल जाएंगे आपको। आपके अंदर क्रोध ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर लोभ ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर मोह ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर काम ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। लोभियों को मिले हैं, कामियों को मिले हैं, मोहियों को मिले हैं, सबको ठाकुर जी मिले हैं। दूषित खाने पीने वालों को भी मिले, भक्ष खाने वाले को भी ठाकुर जी मिले हैं। सदन कसाई जैसे को भी मिले हैं, जो रोज जानवर काट काट के बेचता था। लेकिन ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिलते, जिसके चित्त में ईर्ष्या भाव है। और एक बात बताएं आपको, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या तो आई है। हम सब में ईर्ष्या तो है। कम से कम हमारा भजन इसीलिए बने कि हमारा क्रोध कम ना हो, भले ही हमारे अंदर बाकी के दोष कम ना हो, लेकिन हे सदगुरु की कृपा, हे गंगा मैया की कृपा, हे भागवत जी की कृपा, हे बद्रीनाथ भगवान की कृपा, हे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा, हमारे अंदर ईर्ष्या ना आवे। आप विश्वास मानिए, जिस दिन आपके चित्त से ईर्ष्या गई, आपका क्रोध भी जाएगा, आपका लोभ भी जाएगा, आपका काम भी जाएगा, आपका मोह भी जाएगा, सारे दोष अपने आप निकलना प्रारंभ कर देंगे। घर की नाली जाम हो जाए तो सबसे अंदर जो बड़ी वस्तु फंसी होती है उसमें वो निकल जाए, सब अपने आप निकल जाते हैं। ऐसे ही सबसे बड़ी हमारे हृदय में जो ये गंदगियां हैं, इनके अंदर जो सबसे भारी भरकम है, जिसकी वजह से कुछ नहीं निकल पा रहे, वो है ईर्ष्या। जिस दिन ईर्ष्या निकल गई चित्त से, सब निकल जाएंगे। क्रोध, काम, लोभ, मोह, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, सब निकल जाएंगे। और ईर्ष्या नहीं निकली, कितनी कथा सुन ले, कितनी भजन कर ले, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा ले। भर की पौड़ी पर देखो महाराज चैन पकड़ के ले जा रहे हैं, दे डुबकी। दो चार तो बह गए, चैन नहीं छोड़ रहे, दे डुबकी। नाना नानी रह गए भाई, कितनी डुबकी लगाओ भैया। मछली तो जन्म ही गंगा जी में लेती है। आप गंगा तो श्वास भी वही, उसका तो भोजन भी वही। डुबकियों से काम चल रहा होता तो सारी मछली वैकुंठ जा रही होती गंगा जी की। एक बात कहें, कई लोग शायद हो सकता खुश हो जाएं इस बात को, गंगा जी के स्नान से ज्यादा शास्त्राज्ञा कहते हैं गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का दर्शन कर लो, बस उसी से ही मुक्ति हो जाती है। खुश है गए कई लोग। कई अनकेन ने कह रखी होगी, यार एक डुबकी तो लगावेंगे 7 दिनों में। लेकिन अब कह रहे हैं, बोले महाराज जी कह रहे दर्शन से ही काम चल जाएगा। लेकिन एक बात कहें, ऋषिकेश से आगे की जो गंगा है ना, उनके दर्शन से काम चलेगा, यहां तो नहाना ही पड़ेगा। क्यों? ऋषिकेश से आगे की जो गंगा है उसमें अगर कूदवे गए तो फिर पता ही नहीं चलेंगे, सीधे गंगा सागर में मिलोगे फिर तो। स्नान का अपना महत्व है कि गंगे गंगे तियो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि जो तट संपूर्ण गंगा तट ही माना जाता है। ऐसे 100 योजन के भीतर, मतलब यहां बैठ के गंगा गंगा बोलो
और यहां से 100 योजन चले जाओ, एक योजन में 3 किलोमीटर होते हैं शायद, हैं? 100 योजन में कितने हो गए? इतनी दूर तक कोई भी गंगा गंगा कहे, उसको गंगा जी में डुबकी लगाने वाले के समान फल प्राप्त होता है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात क्यों फेंक रहे हो महाराज जी? फेंक नहीं रहे, हम सत्य कह रहे हैं। ये भी क्यों है पता है? अब गंगा प्राकट्य की कथा है, सुना देते हैं। 3 पीढ़ियां निकल गई गंगा जी को लाने में। एक राजा की कथा आती, भागवत जी में ही कथा है। सगर राजा जो थे, उनके अनेक पुत्र हुए और उन पुत्रों का किसी का, वो कथा लंबी है, उनका वध हुआ। और वध भी कैसे हुआ? सगर राजा एक यज्ञ कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनो, गंगा जी के तट पे बैठो, गंगा जी कैसे आई आपको पता होना चाहिए। तो सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में एक नियम होता है कि अश्व जो है उसको छोड़ा जाता है, मुक्त छोड़ा जाता है, जब तक उसको कोई पकड़ ना ले वहां तक, ऐसा कुछ नियम होता है अश्वमेध यज्ञ में। तो सगर राजा का जो अश्व था, यज्ञ के बाद उसको छोड़ना था, लेकिन वो इंद्र विघ्न डालते हैं यज्ञ में। तो इंद्र ने क्या किया, उस अश्व को ले जा करके कपिल भगवान की कुटिया, जो कि अब कहां है, गंगा सागर में, जहां गंगा जी सागर में जाकर, तब गंगा जी नहीं थी, तब केवल सागर थे। कपिल भगवान की कुटिया पर जाकर के उस घोड़े को बांध दिया। सगर राजा ने अपने अनेक पुत्रों से कहा कि अश्वमेध यज्ञ में जो मेरा घोड़ा था वो कहीं खो गया है, कोई उसको ले गया, उसको ढूंढ के लाओ, वही घोड़ा चाहिए। ढूंढते 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 जैसे ही महाराज पहुंचे सागर पर, कपिल भगवान बैठे थे। कपिल भगवान की कुटिया पर, आश्रम पर जब उन्होंने वो घोड़े को बंधा हुआ देखा, तो सबने मन में विचार किया, ये बाबा हमारे पिताजी के घोड़े को हरण करके लाया है। जैसे ही कपिल भगवान को उन्होंने उठाने का प्रयास किया, तो ब्रह्म ध्यान में बैठे थे, ध्यान से जैसे ही उठे, नेत्र खोले, तो उनके नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हुई और वे सारे बालक सगर के वहीं जल गए, राख बन गए। तब सगर महाराज ने अपने अन्य बालकों को कहा कि जाओ, जाकर के ढूंढ करके लाओ, मेरे बालक सब कहां हैं। पहले तो घोड़े ढूंढने गए, बालक भी नहीं मिल रहे। ढूंढते ढूंढते जब वे सब लोग गए और जाकर के देखा कपिल भगवान बैठे थे, कपिल भगवान के चारों ओर राख का ढेर पड़ा था। जाकर के कहा कि भगवान, हमारे पूर्वज मिल नहीं रहे हैं, कहां हैं? तब कपिल भगवान ने कहा, देखो हमारी ब्रह्म अग्नि से वे सब नष्ट हो गए हैं और उन्हीं की ये ढेर राख का पड़ा है। क्योंकि एक साधक की तपस्या भंग करने के लिए ये लोग आए थे, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिली है अभी। बोले इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले इनको मुक्ति यदि दिलाना चाहते हो तो विष्णुपदी, भगवान विष्णु के नित्य अभिषेक का जो चरणामृत वैकुंठ में है, यदि वो पृथ्वी पर आवे और वो इनका स्पर्श करे तो ये मुक्त हो जाएंगे। तब महाराज इन्हीं हिमालयों पर खड़े होकर के 3 पीढ़ियों ने, एक पिताजी, एक दादाजी पूरे जीवन निकल गए सेवा करते करते, गंगा जी नहीं आई। दूसरे निकल गए, गंगा जी नहीं आई। और उसी वंश में तीसरी पीढ़ी में आए भगीरथ जी, और उन्होंने जब यहां पर तपस्या की तो 3 पीढ़ियों तक गंगा जी नहीं आई। 3 पीढ़ी बाद गंगा जी ने मन में विचार किया कि अब चलना चाहिए, इतना हमें बुला रहे हैं। तो गंगा जी नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण था। गंगा जी के मन में भाव था कि भाई ये संसार के लोग सब अपने पाप धोने आएंगे मेरे अंदर, और कहा मैं अत्यंत पवित्र करने वाली देव नदी हूं, और ये सब लोग आकर के मुझ में अपने पाप धो देंगे, मुझे मतमैला कर देंगे, पाप युक्त कर देंगे। इसलिए गंगा जी ने 3 पीढ़ियां निकाल दी, नहीं आई। जब भगीरथ ने आकर के तपस्या की, तब गंगा जी के मन में, हृदय में थोड़ी दया आई।
और गंगा मैया बोली अब मुझे आना चाहिए, और वैकुंठ से प्रकट होकर के श्री गंगा मैया भूतल पर आने लगी। जैसे ही आई तो श्री महादेव, देवादिदेव महादेव ने उनको अपनी जटाओं में बांध लिया। अब गंगा जी के प्रादुर्भाव के कई प्रसंग सुनाए जाते हैं। एक तो यह है कि नित्य चरणोदल है गंगा जी, नित्य वैकुंठ में भगवान का चरण जो देवतागण सब उसका अभिषेक करते हैं वही जल आ रहा है। एक अर्थ यह है कि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो दो पग से जब तीनों लोक नापने लगे तो दूसरा पग रखते ही भगवान के अंगुष्ठ के नख से ब्रह्मांड का भेदन हुआ और वैकुंठ का ये जो जल था चरणामृत दो पग से तीनों लोक नापे तो ब्रह्म भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण धोकर के अपने कमंडल में रखा, वही गंगा जी। लेकिन सब कथाओं का एक मूल है कि गंगा जी विष्णुपदी हैं, ठाकुर जी के चरणामृत हैं। तो जैसे जी नीचे आने लगी महादेव को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? बोले कहां दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचित् माता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी माता नहीं होती। और ये गंगा मैया वात्सल्य रूपा होकर के, मैया रूप होकर के, और इन्होंने इतनी निर्दयता की 3 पीढ़ियां निकल गई, अब जा रही हैं। गंगा जी को जटा में बांध लिया। गंगा जी प्रार्थना करने लगी, महादेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो महादेव ने जटा में बांधी। इसके भी 2 कारण। पहला तो क्रोध वाला कारण था कि उनको गुस्सा आया कि गंगा जी ने इतना विलंब क्यों किया आने में, और दूसरा कारण यह था कि विष्णु है तो महादेव चाहते हैं कि श्री हरि चरणामृत तो मेरे सिर पर रहे। इस 2 कारणों से गंगा जी को बांध लिया। गंगा जी ने प्रार्थना की, महादेव आप हमें मुक्त करो। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे, रुको भी। सब देवताओं को बुलाया, 33 कोटि देवता शंकर जी के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए। बोले आज्ञा आपने हमें क्यों बुलाया? महादेव उपदेश देने लगे। बोले ये कलिकाल प्रारंभ हो रहा है नीचे पृथ्वी पर, और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है, और आप सब देवी देवता अपने तप के लिए इतना समय मांगते हैं। कोई 1000 वर्ष की तपस्या करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं, कोई 100 वर्ष की तपस्या करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं, कोई हिमालय पर उल्टा लटक के भजन करे तब प्रसन्न होते हैं। आप सब देवी देवताओं को अपने आप को सहज बनाना पड़ेगा। तो सब देवी देवता आ गए, सबने आकर के अपनी सहजता व्यक्त कर दी। बोले महाराज, शनि भगवान बोले हम पे तो कोई सरसों को तेल चढ़ा दे, हम वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव बोले अच्छा है। ब्रह्मा जी बोले हमारे तो मंदिर ही नहीं है पूरी पृथ्वी पर, कोई ब्रह्मणे नमः एक बार भी कह देगा तो हम उससे प्रसन्न हो जाएंगे। भैरव बाबा, अंबा मैया, सब ने आकर के अपनी सहजता बता दी। कोई इतना कर दे हम उसी से प्रसन्न, कोई इतना कर दे इसी से प्रसन्न, अरे कोई कुछ ना करे केवल हमारी ओर देख ले हम उसी से प्रसन्न हैं। तब महादेव ने गंगा जी से पूछा कि आप बताइए, अब सबने तो अपने भाव बता दिए, आपकी प्रसन्नता क्या है? तब गंगा जी कहती हैं, गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। हे महादेव, मैं वचन देती हूं, मैं जहां जहां से बहती हुई जाऊंगी, मेरे तट से 100 योजन दोनों तरफ तक, जहां तक मेरी वायु भी नहीं पहुंच रही है मेरा स्पर्श करके, ऐसे 100 योजन दूर बैठ करके व्यक्ति भी यदि गंगे 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 गंगा 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 कह करके स्नान कर ले, और स्नान ना भी करे केवल गंगा गंगा बोल दे, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। जब गंगा जी ने अपनी सरलता और सहजता को व्यक्त किया, तब महादेव ने अपनी एक जटा को खोला और जटा शंकरी बनकर के श्री गंगा जी भूतल पर प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया।
अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य पतिसुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु। अहिरिपुपति कांता, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को। श्री गंगा जी के दर्शन करने से कितने देवताओं के दर्शन का फल मिलता है। अहि, अहि मतलब सर्प, ध्यान से सुनना। अहि रिपु, रिपु मतलब उसका शत्रु। सर्प का शत्रु कौन? गरुण। अहि रिपुपति, सर्प के शत्रु गरुण के पति कौन है? नारायण। बोलो, चुपचाप मत बैठो। आप लोगों को उत्तर देना, मैं ही प्रश्न करूं, मैं ही उत्तर दूं। है काय कथा सुन रहे हो फिर? अहिरिपुपति मतलब सर्प का शत्रु गरुण और गरुण के जो पति हैं यानी कि नारायण। अहिरिपुपति कांता, कांता मतलब पत्नी। नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। अहिरिपुपति कांता तात, उन पत्नी के तात यानी कि पिताजी कौन है? लक्ष्मी के पिताजी कौन है? कई लोग कह रहे हैं नारायण। समुद्र। अहिरिपुपति कांता तात यानी कि समुद्र। संबद्ध, समुद्र को किसने बांधा था? राम जी ने। तात संबद्ध कांता, समुद्र को बांधने वाले की कांता कौन है? सीता जी। अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध कांता हर यानी कि समुद्र को पूजने वाले बांधने वाले की कांता सीता जी का हरण किसने किया? ये सबको पता है, साधारण से उत्तर सबको पता है। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय मतलब हरण किसने किया? रावण ने। उसके बेटा कौन है? मेघनाथ। हर तनय निहंत्री, मेघनाथ को किसने मारा? किसने मारा था मेघनाथ को? लक्ष्मण जी ने। हर तनय निहंत्री प्राणधात्री, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किसने की? हनुमान जी ने। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री माने हनुमान जी। और हनुमान जी किसके ध्वज में रहते हैं? किसके में? अर्जुन। अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य, किसके ध्वज में रहते? अर्जुन के पति कौन है? अर्जुन के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ध्वजस्य पति सुत सुत कांता, भगवान के पुत्र कौन है? कौन है भगवान के पुत्र? और अनिरुद्ध के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की पत्नी कौन है? उषा। पति सुत सुत कांता तात, उषा के पिताजी कौन है? कौन है उषा के पिताजी? बाणासुर। तात संपूज्य, बाणासुर किसकी पूजा करता था? शंकर जी की। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता यानी कि बाणासुर शंकर जी की पूजा करता था और शंकर जी की पत्नी कौन है? पार्वती जी। ऐसे पार्वती जी के पिता कौन है? पर्वतराज हिमालय। अब पूरा श्लोक सुनो फिर से।
अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य पतिसुत सुत कांता तात संपूज्य कांता। ऐसी पार्वती जी के पिता पितु शिरसि पतंती, ऐसे पार्वती जी के पिता हिमालय के ऊपर से जो बहती हुई आती हैं, ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। पति शिरसि अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पतिसुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु। हे जानवी मैया, हम आपको प्रणाम करते। एक गंगा जी को प्रणाम करने से कितनों को भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार को वंदन हो गया, राम जी को वंदन हो गया, महादेव को वंदन हो गया, अर्जुन को वंदन हो गया, महाभारत का युद्ध दिख गया, राम रावण युद्ध दिख गया, सबको प्रणाम हो जाता है केवल गंगा जी को प्रणाम करने से। ऐसी श्री गंगा मैया। नमः पार्वती पतये हर हर। हो गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया